हम में से कितने लोग स्कूल में निवेश करना सीखते हैं? ज्यादातर हम स्कूल में साइंस, हिस्ट्री, मैथ और यहां तक कि बजटिंग या कुकिंग जैसी व्यावहारिक चीजें सीखते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी जीवन का पाठ अक्सर छूट जाता है, कैसे बचत करें और छोटी उम्र से ही पैसा निवेश करें। पीटर लिंच अपनी किताब लर्न टू अर्न में इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। और भले ही वे अमेरिका के स्कूलों की बात कर रहे हों, ये बात भारत के लिए भी बिल्कुल सच है। ज्यादातर लोग पैसे की सही समझ तब सीखते हैं जब वे कमाना शुरू करते हैं, और इस वजह से हम कई सालों की संभावित ग्रोथ को खो देते हैं। वित्तीय शिक्षा की यह कमी हमें सही आर्थिक स्वतंत्रता पाने से रोक सकती है। हम शिक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हम वित्तीय रूप से शिक्षित हैं? यह एक अलग सवाल है और इस पर ज्यादातर लोग सोचने लगते हैं। भारत में, जहां वित्तीय साक्षरता धीरे धीरे बढ़ रही है, ये सीखना जरूरी है कि हमारा पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। बैंक अकाउंट में बचत करना तो बस शुरुआत है। निवेश, चाहे वो स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में या बिजनेस में, यह वह तरीका है जिससे हम समय के साथ असली संपत्ति बना सकते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा है। और इसी वजह से आज हम यहां हैं। पीटर लिंच, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, उन्होंने फिडेलिटी मैजेलन फंड को 13 साल में $18 मिलियन से $14 बिलियन तक बढ़ाया। उनका मानना है कि निवेश सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, कोई भी सही जानकारी के साथ इसे कर सकता है। चाहे आप शेयर बाजार में नए हों या सिर्फ जानने की उत्सुकता रखते हों, यह किताब एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। यह किताब निवेश और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को बहुत आसान भाषा में समझाती है और इसे शुरुआती लोगों और निवेश सीखने वालों के लिए सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। अगर हम लिंच के सबक को सीरियसली लें, तो हम अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए, आज से ही हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की शुरुआत करते हैं। लगभग 400 साल पहले जीवन बहुत अलग था। ज्यादातर लोग जमींदारों के खेतों में काम करते थे और मुश्किल से जीने लायक कमा पाते थे। जमींदार सब कुछ कंट्रोल करते थे, इसलिए अवसर बहुत कम थे और लोग गरीब ही बने रहते थे। उनके पास ज्यादा पैसे कमाने या अपनी जिंदगी को सुधारने का कोई मौका नहीं था। अब बात करते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की। पूंजीवाद के बिना स्टॉक मार्केट का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन पूंजीवाद क्या है? यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें प्राइवेट व्यक्ति या कंपनियां बिजनेस की मालिक होती हैं, न कि सरकार। पूंजीवाद में प्रोडक्ट्स, उनकी कीमतें और सामानों का वितरण फ्री मार्केट की प्रतिस्पर्धा से नियंत्रित होता है। पूंजीवाद ने सब कुछ बदल दिया। अब लोग नए तरीकों से पैसे कमा सकते थे, बिजनेस शुरू कर सकते थे, दुकानें खोल सकते थे या फैक्ट्री में काम कर सकते थे। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया और थोड़ा सा पैसा हो, तो वह उस आइडिया को एक बिजनेस में बदल सकता था। इस बदलाव का बड़ा कारण था डच व्यापारी। ये व्यापारी अपने देश से सामान इकट्ठा करके समुद्रों के पार जाकर दूसरे देशों में व्यापार करते थे। उस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार था। इन व्यापारियों ने अंततः डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और व्यापार के माध्यम से सिर्फ राजा महाराजा और जमींदार ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अमीर बनने लगे। पूंजीवाद ने सभी के लिए व्यापार करने और संपत्ति बनाने के दरवाजे खोल दिए। अब सोचिए हमारी आज की जिंदगी के बारे में। हम आईफोन की अलार्म से उठते हैं, कोलगेट का टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइफ बॉय साबुन से नहाते हैं, लेवीज जीन्स और रेमंड की टी शर्ट पहनते हैं, कैफे कॉफी डे की कॉफी पीते हैं और टाटा की गाड़ी में बैठकर काम पर जाते हैं। ये ब्रांड्स दुनिया भर के हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। पीटर लिंच, एक मशहूर निवेशक, कहते हैं कि अगर हम ये ब्रांड्स रोज इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों न इन कंपनियों के बारे में और जानें और उनमें निवेश करें। यह अब पहले से कहीं आसान है
क्योंकि आप ये प्रोडक्ट्स रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या औरत या आपकी कितनी शिक्षा है, कोई भी निवेश कर सकता है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगला कदम क्यों न उठाएं और इनकी सफलता में निवेश करें। आपको वित्तीय एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं कंपनियों से शुरुआत करें जिन्हें आप जानते हैं और भरोसा करते हैं। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी 1, जल्दी शुरू करें। निवेश वह तरीका है जिससे पैसे के मामलों में लोकतंत्र और समानता पाई जा सकती है। और क्या आप जानते हैं, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए निवेश का पहला नियम है, जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। समय आपके पैसे को बढ़ाने में सबसे अच्छा दोस्त है। पीटर लिंच के अनुसार एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए आपको महंगाई, इन्फ्लेशन को मात देनी होगी। भारत में महंगाई लगभग 6% है। तो अगर आज कोई चीज 100 रुपए की है तो अगले साल उसकी कीमत 106 रुपए होगी। आपको हर साल अपने पैसे को कम से कम 6% बढ़ाना होगा ताकि आप महंगाई के साथ चल सकें। लिंच यह भी कहते हैं कि बचत एक सुपर पावर है। आजकल लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं है, जो उनके पैसे को नहीं बढ़ाता। जो लोग आज समझदारी से बचत करेंगे वे कल सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 2, स्मार्ट निवेशक बनने के लिए 5 प्रकार के निवेशों की खोज करें। तो सबसे अच्छे निवेश के तरीके क्या हैं? पीटर लिंच ने 5 प्रकार के निवेशों का उल्लेख किया है। 1, सेविंग्स अकाउंट, यह आपकी पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन यह एक अच्छा निवेश विकल्प नहीं है क्योंकि यह कम रिटर्न देता है, 3% से कम, जो 6% महंगाई के मुकाबले कम है। मतलब आप समय के साथ पैसे खो रहे हैं। 2, कलेक्टिबल्स में निवेश, जैसे पुरानी गाड़ियां या एंटीक पेंटिंग्स। ये मूल्यवान हो सकते हैं और कुछ लोग इनके लिए 10 गुना अधिक कीमत भी चुकाते हैं। लेकिन इसमें जोखिम है, आपको इन्हें सुरक्षित रखने के लिए खर्च करना होगा और अगर इन्हें नुकसान होता है तो आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 3, रियल एस्टेट, मकान या अपार्टमेंट खरीदना। यह धन बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक हो सकता है, लेकिन आपको सही प्रॉपर्टी, सही समय और सही पैसे के साथ निवेश करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 50 लाख रुपए का मकान 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ खरीदते हैं और बाकी 10 साल में 7% ब्याज पर किस्तों में चुकाते हैं, सारे भुगतान के बाद आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकती है। लेकिन यह लग्जरी आइटम्स के लिए लागू नहीं होता। 4, बॉन्ड्स में निवेश। बॉन्ड्स वे लोन होते हैं जो आप कंपनी या सरकार को देते हैं और वे आपको ब्याज के साथ वापस करते हैं, लगभग 8% से 10% तक। बॉन्ड्स सुरक्षित होते हैं, लेकिन एक कमी है, इसमें आमतौर पर लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप कुछ समय तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते। 5, स्टॉक्स में निवेश। स्टॉक्स पीटर लिंच का सबसे पसंदीदा निवेश तरीका है। इसमें एंट्री का कोई बड़ा बैरियर नहीं है और आपको शुरू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद से स्टॉक्स चुनने में कठिनाई हो रहा है तो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट के लिए फीस लेते हैं जो आपके कुल रिटर्न को कम कर देती है। अगर आप युवा हैं तो स्टॉक्स एक अच्छा तरीका है उच्च रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन के लिए। सही स्टॉक्स कैसे चुनें और क्यों रिसर्च जरूरी है? अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो सही स्टॉक्स चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चिंता मत करें, यह रॉकेट साइंस नहीं है। पीटर लिंच कहते हैं कि कई लोग सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे ज्यादा खरीदना और जल्दी बेचना, मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करना, बिना बेसिक्स समझे निवेश करना।
सही मार्गदर्शन की कमी। कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ना सीखना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। लोन, देखिए कि कंपनी पर ज्यादा कर्ज तो नहीं है। डिविडेंड्स, क्या कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है? एनुअल सेल्स ग्रोथ, बड़ी कंपनियों 1000 करोड़ मार्केट कैप से अधिक के लिए 10% से 15% की वृद्धि होनी चाहिए। छोटी कंपनियों 1000 करोड़ मार्केट कैप से कम के लिए 20% से 25% की वृद्धि। पीई रेशियो, यह प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है। यह शेयर की कीमत और उसकी अर्निंग प्रति शेयर ईपीएस का अनुपात होता है। पीई रेशियो सबसे लोकप्रिय वैल्यूएशन मैट्रिक्स में से एक है। इससे यह पता चलता है कि वर्तमान मार्केट प्राइस पर शेयर महंगा है या सस्ता। अंत में कम से कम 15 से 30 मिनट रोजाना स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट रहिए। अब इन सीखों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? जल्दी शुरू करें। अगर आप इस वीडियो से एक बात ले जाना चाहते हैं तो वो ये है, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ज्यादा समय मिलेगा और ये उन लोगों से आपको बहुत आगे कर देगा जो इंतजार करते हैं। बिजनेस कंपनी को जाने, वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा तब शुरू होती है जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो बिजनेस में जुड़ जाइए। जो सीखते हैं, निवेश करते हैं और बढ़ते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। नॉइज को हटाएं। स्टॉक की दैनिक कीमतों की चिंता छोड़ दें, ये हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। उन व्यवसायों पर ध्यान दें जो स्टॉक्स के पीछे हैं। जो कंपनियां बढ़ती और सफल होती हैं, वे हमेशा अपने निवेशकों को भी साथ ले जाती हैं। मार्केट टाइमिंग की चिंता मत करें। याद रखें, पैसे की शक्ति आपके हाथों में है। कंपाउंडिंग के जादू के साथ आज किए गए छोटे निवेश कल कुछ बड़ा बन सकते हैं। मार्केट टाइमिंग की चिंता मत करें। बाजार के हर उतार चढ़ाव पर खरीद बिक्री न करें। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो निवेश में बने रहें, धैर्य रखें और मार्केट को अपने लिए काम करने दें। खुद पर विश्वास करें। चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या आपके पास थोड़ा अनुभव हो, पीटर लिंच के सिद्धांत कालातीत और पालन करने में आसान है। निवेश जटिल नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, असफलता से डरे नहीं। हर नुकसान बड़ी सफलता की सीढ़ी है और सबसे अच्छे निवेशक भी गलतियां करते हैं। कुंजी यह है कि उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। पीटर लिंच मानते थे कि कोई भी सफल निवेशक बन सकता है और उनकी किताब हमें यही सिखाती है। तो क्यों न आज से ही शुरुआत करें? यह देखा गया है कि सफल निवेश का एक बड़ा रहस्य है फंडामेंटल एनालिसिस में महारत हासिल करना। यह वही तरीका है जो पेशेवर लोग स्टॉक्स की सही तरीके से जांच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सच में अपना निवेश या ट्रेडिंग अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह ज्ञान आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप सच में इस क्षेत्र में सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम सीरियस। अगर मुझे 500 कमेंट्स और 100 सीरियस सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस पर एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए बनाऊंगा। यह एक इन डेप्थ गाइड होगी जिसमें यह समझाया जाएगा कि पेशेवर ट्रेडर्स कैसे सोच समझकर फैसले लेते हैं। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप कौन से टॉपिक्स या किताबें कवर करना चाहेंगे। अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।